ओम शांति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सभी ट्रिक लगा ली, फिर भी काम नहीं कर रहा, क्या कारण है? ये सवाल बहुत लोगों का रहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सभी ट्रिक लगा ली है, फिर भी कोई काम नहीं कर रही है। और कई बार जब इससे बाटा टेक्निक के बारे में, पॉजिटिव सोचने के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई भी वीडियो बनाया है, तो बहुत लोगों ने पूछा है और एक बहन ने कमेंट किया था। उनका भी कहना सही है कि आप जो बताते हैं वो सही है, इस बात को मानते हैं कि पॉजिटिव सोचना अच्छा है, लेकिन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से, पॉजिटिव सोचने से अगर जो चाहते वो मिल जाता, सब कुछ हो जाता, तो फिर तो व्यक्ति कर्म करना ही छोड़ दे, फिर तो सारी दुनिया ही अमीर हो जाए, फिर तो सबके पास सब कुछ हो जाए। तो बात सही है, उनका कहना भी सही है कि ऐसे तो फिर सब कुछ सबके लिए मिल जाएगा। लेकिन आज क्या है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल रहा है। उनका ये ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है, उसका क्या कारण है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। और आज के वीडियो में वही बात जानेंगे जो कि 90% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले लोगों की लाइफ में हो रही है। कि लोग कहते हैं कि हमने सारी टेक्निक लगा ली, बाटा टेक्निक, विजुअलाइजेशन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो देखिए, एक बात लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए आप, कि अगर हम हैं, आप हैं, कोई भी है, आप सिर्फ बाटा टेक्निक लगा लें, या आप रात को सोते हैं, सोने से पहले आप लिखें, मैं लिख रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, अगर इससे जो मैं चाहते या आप जो चाहते हैं, आपको जो बता दिया कि ये लिखो, ये आप ऐसा बाटा टेक्निक लगाओ, ऐसा करो, तो अगर इससे जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो मिल जाता, तो क्या हुआ, आपने सिर्फ लिखा और बाकी की जो चीज़ें हैं उन पर आप कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि आपको अभी बताने वाले हैं कि वो बाकी की चीज़ें क्या हैं। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपने एक वीडियो देखा कि आप स्ट्रिपिंग करके, स्क्रैप्टिंग करके आप जो चाहें उसे पा सकते हैं। अब आपने क्या किया, उस वीडियो को देखा और उसमें आपने देखा कि भाई इस वीडियो में क्या कहना पड़ेगा, और इसमें आपने देखा कि आपको सोने से पहले 21 बार लिखना है। आपने सोने से पहले 21 बार लिख लिया। कब तक लिखना है? बोले 21 दिन तक लिखना है। ठीक है, 21 दिन तक लिख लिया। अब जैसे आपने लिखा, मान लीजिए कि आपके लिए एक बाइक चाहिए और आपके पास बाइक आ गई। अब आप क्या करेंगे, आप अपने भाई को बोलेंगे कि अरे भाई एक काम करो, तुम काम वाम कुछ नहीं कर, 21 दिन तक लिख ले। हाँ भाई, आपके जो रिलेशन में है, और मैं वो बोल रहा हूँ, आप अपने रिलेशन में बताएंगे कि आप एक काम करो, आपको पैसे चाहिए थे ना, लोन ले रहे थे, आप लोन मत लो अभी, और आप 21 बार लिख लो बस रात को, और आपका काम हो जाएगा। और फिर दूसरे को बताते हैं कि अरे हाँ, तो मैं वो ऐसी चीज़ खरीद करके लानी थी मार्केट से, और आप ऐसा करो 21 बार लिख लो, और 21 बार लिख लो, आपका काम हो जाएगा। तो अगर ऐसे कहने से हो जाता, लिखने से, तो सबका काम हो जाता। तो ऐसा क्या लॉजिक है कि कुछ लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और बहुत सारे लोगों के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा? ऐसा क्यों? इसका कारण आपको बताते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब लगाते हैं तो आप किससे मांगते हैं? आप विचार कीजिए। आप मांगते हैं यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में अपनी मनचाही चीज़ को। वो चीज़ कहाँ से आएगी? वो चीज़ आपको यूनिवर्स देगा। यूनिवर्स के पास कमी पड़ेगी क्या? उसके पास कभी कमी नहीं पड़ती, क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि जो भी इस धरती पर आदमी आया है उसको मैं जो भी दूंगा वो यहीं रखवा लिया जाता है। साथ में अगर ले जाता कोई तो कमी पड़ती। जैसे मान लो आपको कुछ दिया है, किसी व्यक्ति को कुछ दिया है, और जब वो ऊपर जा रहा है तो अगर वो साथ में लेकर के जा रहा है तो यूनिवर्स के पास कमी पड़ सकती थी, लेकिन आप कुछ भी यहाँ से वापस नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए कमी नहीं पड़ती है। इसलिए यूनिवर्स से आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके पीछे का क्या लॉजिक है कि यूनिवर्स की कुछ शर्तें होती हैं।
भाई जब इंसान देखिए एक शादी करता है ना, तो वहाँ पर 7 फेरे लगाए जाते हैं और 7 फेरे के साथ 7 वचन होते हैं, पति पत्नी 7 वचन लेते हैं। और उसमें क्या वचन होते हैं कि आप मेरा साथ दोगे, दुख सुख में साथ निभाओगे, अगर मुझे कहीं आपको कहीं जाना तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो मुझे साथ में लेकर के जाओगे, मुझे घर छोड़ कर के नहीं जाओगे। ये जो 7 वचन अग्नि के जो साक्षी बन के लेते हैं, वहाँ पर भी नियम होते हैं। लेकिन आज क्या होता है, उन नियमों को शादी के बाद में भूल जाते हैं कि क्या नियम हमने क्या संकल्प किया था, क्या नियम लिए थे, कभी बेवजह हाथ नहीं उठाओगे, अब मेरे साथ दुख सुख में साथ दोगे, हमेशा साथ निभाओगे। तो उन नियमों को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। अरे आपने अग्नि के साक्षी होकर के फेरे लिए थे, तो जब भूल गए हैं तो आप उल्टे उल्टे काम कर रहे हो तो चीज़ें भी उल्टी ही होंगी, वैसे ही होंगी। तो इसी प्रकार इस यूनिवर्स में भी कुछ नियम हैं। जब आप यूनिवर्स से कुछ चीज़ें मांग रहे हो ना, तो यूनिवर्स भी आपसे कुछ शर्तें रखता है। शर्त क्या है वो आपको बताते हैं। शर्त ये होती है कि आप किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने मन में गलत भाव नहीं रखेंगे, गलत विचार नहीं रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा तो उसको देखकर आप जलेंगे नहीं, ईर्ष्या नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे। अगर आप उस व्यक्ति को देख करके घृणा कर रहे हैं तो वो चीज़ आप डिजर्व नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ वो देने वाला है। यूनिवर्स इतना स्वार्थी नहीं है कि आप बस लिखते जाओ और वो दे देगा, नहीं। वो पहले आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करता है कि दूसरे के मन में आपके प्रति क्या है, दूसरे लोगों के प्रति भाव कैसे हैं, या अपने घर परिवार वालों से कैसे व्यवहार करता है। जैसे मान लो आपके घर परिवार वाले हैं, माता हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, उनसे आप गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना, चिढ़ना उनके ऊपर, गाली गलौज करना, और आप रात को लिखने बैठते हैं कि हे यूनिवर्स मुझे थैंक यू, यूनिवर्स मुझे ये देना, यूनिवर्स। अब जो घर में बैठी हैं, जो वाइफ बैठी है आपकी घर में, आपके हस्बैंड हैं, भाई बहन, परिवार में माता पिता जो भी हैं, तो वो उसी परमात्मा की शक्ति है। माना वो परमात्मा की शक्ति है उन आत्माओं के अंदर, वो एनर्जी है, वो पावर है उनके अंदर, वो यूनिवर्स की ही पावर है उनके अंदर। आप ये नहीं समझना कि उन आत्माओं के अंदर अलग एनर्जी है, नहीं, वही एनर्जी है, वही पावर हर एक के अंदर होती है। देखिए लाइट एक ही होती है, उसी लाइट से आपका पानी गर्म होता है, हीटर चालू होता है, और उसी लाइट से आपकी फ्रिज में चीज़ें ठंडी होती हैं, बर्फ़ बनता है। जो बिजली आती है ना हमारे घर में, उससे आप हीटर चलाते हैं, गीज़र चलाते हैं, पानी गर्म हो जाता है। बिजली वही है, बिजली अलग नहीं है। और इधर आप एक माना फ्रिज में या आपके रूम में एसी लगा है तो वो एसी रूम को ठंडा कर रहा है, या फ्रिज में जो माने फ्रिज के अंदर दूध रखता है, कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, ठंडा कर देता है, जबकि उसको गर्म होना चाहिए था क्योंकि लाइट आ रही है। तो एक तरफ देखिए कि पानी गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ दूध ठंडा हो रहा है। बिजली वही है, बिजली एक ही है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप पावर हाउस में कॉल करो कि हाँ मुझे अभी पानी गर्म करना है, बिजली भेज दो। अब हमें घर में दही जमाना है, लस्सी जमाना है, उसके लिए आप बिजली भेज दो, अलग अलग नहीं। बिजली एक ही आ रही है। तो उसी समय इस चीज़ को जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि हर इंसान के अंदर सेम एनर्जी है, सबके अंदर आत्मा है, तो मुझे थैंक यू वहाँ नहीं बोलना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोलते रहते हैं और लिख दिया 50 बार, ये मेरा ये काम हो जाए, ये मिल जाए। अब यूनिवर्स के लिए तो लिख रहे हैं थैंक यू, सब कुछ लिख रहे हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, भगवान के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इधर घर में जो बैठे हैं, कुछ थोड़ी बहुत उनसे गलती हो गई, उसके ऊपर चिल्ला दिया, तो यूनिवर्स कहेगा कि अभी तो कह रहा था आई एम सॉरी, मना बहुत अच्छे संकल्प कर रहा था, आई एम सॉरी बोल रहे थे, थैंक यू। और इधर थोड़ा सा उस व्यक्ति से कुछ गलत काम हो गया और उसके ऊपर चिल्लाने लगी, तो क्या सोचेगा यूनिवर्स, क्या कहेगा, नहीं ये तो बेकार है। तो आपको देखिए जो यूनिवर्स होता है वो हर एक व्यक्ति के साथ सोच करके कर्म करता है।
आपको हर एक व्यक्ति के साथ ये समझ करके काम करना है कि इसके अंदर परमात्मा की एनर्जी है, परमात्मा की शक्ति है। जो मैं दूंगा तो यूनिवर्स वही मुझे देगा जो मैं इसको दूंगा। चाहे वो व्यक्ति बाहर का हो, आपके घर का हो, परिवार का हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, लेकिन आपको अपनी एनर्जी ऐसी बनानी पड़ेगी कि यूनिवर्स को विश्वास हो जाए कि हाँ आप डिजर्व करते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको मिलने लग जाए और आप फिर अपना व्यवहार बदलने, नहीं, मिलने लग जाएगा तो यूनिवर्स से तो आप हमेशा ही चाहते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने आपको जो दे दिया, मन कि चलो आपको गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी मिल गई, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, हमेशा चाहिए होता है। तो आपको हमेशा वैसा व्यवहार रखना पड़ेगा अपने लोगों से, अपनों से। दूसरी बात, आप जितना गुस्सा करेंगे उतनी चीज़ें आपको कम आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को गुस्सा पसंद नहीं है। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा वाले वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में जाते हैं और इस ब्रह्मांड में वो नेगेटिव एनर्जी बनती है, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जितना आप चिड़चिड़ापन रखेंगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर होगा हर चीज़ को लेकर के, कोई भी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ेपन में आना, चिड़चिड़ापन होना, तो कुल मिलाकर के आपकी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन वो मैच नहीं होगी। आपकी जो वाइब्रेशन है उसको मैच करना पड़ेगा। वो कैसे होगी? आपने किसी को हंसाया, आपकी वजह से कोई खुश हो गया, आपके कर्मों की वजह से किसी को सुख मिला, आपकी बातों से किसी को सुख मिलता है, सुख की अनुभूति होती है, उसको खुशी होती है, अच्छी फीलिंग आती है। और वो आपकी बातों से, आपके कर्मों की वजह से वो अपने दुख को भूल जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। आपने किसी को बोल दिया आप कितने अच्छे लग रहे हो, इतना आपने बोल दिया तो उसको कितनी खुशी हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, आपकी वाइफ खाना बना रही हैं और उन्होंने आपके लिए खाना रखा कि खाना खा लो, और आपने जैसे ही खाना खाया, सब्जी खाई, और आपने खाते ही साथ बोला, अरे क्या बात है, आप तो सब्जी बहुत अच्छी बनाई, बहुत जोरदार बनाई है, आज किस बात की खुशी है। तो वो जो खाना बनाएगी ना और बाकी का खाना, तो उनके अंदर वाइब्रेशन आएगी, हाई वाइब्रेशन। और एक बार क्या होता है, मैंने ऐसा कहते, अरे यार क्या सब्जी बनाते हो, तुमको सब्जी बनाने नहीं अभी तक आया है, कैसी सब्जी बनाई है, कौन खाएगा, कैसी किस्मत है मेरी, तो पता नहीं क्या लिखा था मेरी किस्मत में। अब उस बात को सुन करके वो नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेंगी। अब रात को आप जा कर के लिखते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, और यूनिवर्स कहेगा कि अरे अभी तो चिल्ला रहे थे, जरा सी ही गलती हो गई उस आत्मा से, बेचारे किसी कारणवश और जरा सा चिल्ला रहे थे। हम लोग क्या हैं कि हमको ऐसे लगता है ना कि हम रोज़ भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, तो भगवान के यहाँ हम आज 100 रुपये चढ़ा करके आए, 100 रुपये चढ़ा करके, केले प्रसाद चढ़ा करके आए, तो भगवान मुझे दे देंगे। तो जिस दिन सबके अंदर भाव आपके प्रति एक जैसा आ जाएगा, तो सब में एक जैसा भाव जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना टेक्निक के काम करेगा। मतलब सबके अंदर जब एक जैसा भाव आ जाएगा कि मैं सबको एक भाव से देख रहा हूँ, पिता को, परिवार में बच्चों को, पत्नी को, पति को, जब सबको एक भाव से देख रहे हैं, तो आपके अंदर ये भाव आ जाए तो आपका सब काम बिना ही टेक्निक के होने लगेगा। कई बार क्या होता है, ऐसा मैंने देखने में आया है, देखा भी है प्रैक्टिकल में, कि ये किसी की बहन है, उस बहन की शादी हो जाती है, और शादी हो जाती है तो ऐसा होने लगता है कि इधर जो भाई होते हैं ना, तो उससे बिल्कुल कि मैंने सबकी नहीं बोल सकते हैं कि सब ऐसे होते, लेकिन कुछ देखने में, हम प्रैक्टिकल में जो आया है, प्रैक्टिकल में देखे हुए हैं कि बहन से बिल्कुल रिश्ता ही ख़त्म, बात भी नहीं करना। जैसे इनकी इधर पत्नी आ जाती है तो उस तरफ से वैसे ऐसा हो जाता कि मैं तो जैसे जानती हूँ नहीं बिल्कुल इसको। और कई बार जैसे योग बनता है, जैसे कोई त्यौहार आया है, राखी का त्यौहार आया है, या और कोई भाई दूज आती है, आप 500 रुपये, 1000 रुपये दे सकते हैं, या साड़ी दे सकते हैं, 1000-2000 रुपये उनको दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं उनसे क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं कि अरे इनको देना पड़ेगा, हम नहीं देंगे, हमको पिताजी ने क्या दिया है जो हम उसको दें, ऐसे भाव रहते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि यूनिवर्स से मुझे मिल जाए। अब यूनिवर्स से तो तब मिलेगा जब आपके अंदर देने का भाव आएगा। अगर आपके अंदर देने का भाव नहीं है तो आप भले कॉपियां भर दो, यूनिवर्स से आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है, पहले दीजिए और फिर लीजिए। तो जहां आपको मौका मिले,
कभी कभी मौका मिलता है बहन को कुछ देने का कि मैं ऐसा करूं कि बहन खुश हो जाए, और बहन भी खुश होती है कि मेरा भाई क्या लेकर के आया है, कोई भी गिफ्ट है। ऐसे नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या कोई ऐसे मौके मिलते हैं आपको, आपके घर कोई मेहमान आए, उनको कुछ नाश्ता खिला पिला दें, 50 रुपये रखते हैं लिफाफे में, थोड़ा और रख दें तो उनको अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वाइब्रेट करेंगी और आपको हाई फ्रिक्वेंसी पर लेके जाएंगी, और वो वाइब्रेशन हाई मिलेगी और आपको वो हाई वाइब्रेशन मिलेगी। और फिर आप जो लिखते हो ना, ये नहीं भी लिखोगे, अगर कुछ नहीं करोगे, आपकी चीज़ें सब काम करेंगी। हम क्या है, देखिए कि अपने जीवन में जहाँ तक है रियल और प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि माना हम रोज़-रोज़ थैंक यू यूनिवर्स बोलें कि मुझे कुछ दे दो यूनिवर्स, ये चाहिए, नहीं। आज हम जहाँ पर हैं तो अपने माता-पिता की वजह से, माता-पिता के आशीर्वाद से और परमात्मा की आशीर्वाद से, अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों से, कि ऐसी बुद्धि मुझे मिली उन टीचरों से, उस परमात्मा सद्गुरु से, माता-पिता से, जो मैं ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लायक बना, ऐसी मुझे विवेक मिला, बुद्धि मिली है। आज तो मैं जो हूँ अपने बड़ों के आशीर्वाद से, ऐसी भावनाएँ आपके अंदर होनी चाहिए। और जैसे मान के चलो, एक उदाहरण के लिए, आप कहीं ऑटो से जाते हैं और आपको मान लीजिए बस स्टैंड से आपको घर तक जाना है, और आपने बढ़िया उसको बोल दिया थैंक यू भैया, अच्छा हुआ आप टाइम पर मिल गए हैं, और आपने छोड़ दिया है, अच्छा हुआ। और कितने रुपए हुए? बोले 50 रुपये। लो भई 50 रुपये। तो आप उसके लिए पैसे तो दे ही रहे हैं। आप बोलते अरे पैसे तो दे रहा है, फिर ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है? तो पैसे तो दे रहा है, आपका काम हो गया, लेकिन जो आपने थैंक यू बोला तो वहाँ से आपको वाइब्रेशन मिलेगी, वो रियल थैंक यू जो आपने बोला है। तो ये रियल थैंक यू बोला है, रियल प्रैक्टिकल काम किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लिखने बैठ गए और आप पानी में देख के बोने लगे। तो ये जो ब्लॉकेज हैं वो हटाने पड़ेंगे और आपको हाई वाइब्रेशन पर जाना पड़ेगा, और उसके लिए मौके बहुत मिलते हैं, दिन में बहुत मौके मिलते हैं, और वो आपको करने हैं, फिर आपका काम बनना लगेगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको बता सकते हैं, जो बहुत रियल होते हैं, और जो हम करते हैं प्रैक्टिकल में वैसा हमारे साथ होने लगता है। तो आपको केवल लोगों के चेहरे पर अपनी मन वचन कर्म से किसी न किसी प्रकार से मुस्कान लाना है, तो फिर उनकी जो अंदर की एनर्जी होगी ना, वो आप तक पहुंचेगी, आपके सारे काम करवाएगी। तो ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए आप इन ब्लॉकेज को खोलिए। आप सबके लिए शुभकामना रखिए। हम बार बार यही शब्द बोलते हैं, बार बार कहते हैं कि पॉजिटिव संकल्प रखो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन पॉजिटिव कर्म भी, अपने कर्मों में भी वैसा ही होना चाहिए, सिर्फ सोचना नहीं। और परमात्मा को याद करो, सबके प्रति शुभकामना, शुभ भावना रखो, जो आप चाहते हैं वो दूसरों को देना शुरू करो, आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, सारे काम सफल होना, सफलता मिलना आपको शुरू हो जाएगी। आपको अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। ओम शांति।